राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी जानते हैं आज मेरे लाइव आने का उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार से, जिस बर्बरता के साथ में पालघर में 2 सन्यासियों को निर्मम तरीके से पीटा गया, उनकी हत्या की गई। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी कठोरता, इतनी क्रूरता, इतनी नीचता कभी नहीं देखी है। शर्म आनी चाहिए। देश को के लिए सारे लोग जुटे हुए हैं। आज थोड़ा सा क्रोध, और वो लोग जो सदैव ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा शांति के साथ रहूं, जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मुझे हृदय से मानते हैं, आज उन लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि वास्तव में इतनी क्रूरता राक्षसों के पास भी नहीं थी। क्या दोष था उनका? ये कि वो हिंदू थे, ये कि वो भगवाधारी थे, ये कि वो सन्यासी थे, या ये कि हम हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान में हो करके, भारत भूमि में जन्म लेकर के भी चैन से भारत में सांस नहीं ले सकते। सदियों से भारत भूमि जैसी तपोभूमि कहीं नहीं रही है। इस देश का गुणगान गा गा करके लोग दूसरे देशों में जा जा करके भारत भूमि की शांति, भारत भूमि की प्रभुता, भारत भूमि के सद्भाव की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव पूरे देश में गाते रहे हैं। और आज इस देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव देने वाला सन्यासी ही सुरक्षित नहीं है। सर्वे भवन्तु की सुखना के भाव से ओतप्रोत रहने वाला नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की परंपरा वाला संत ही सुरक्षित नहीं है। संख्या में सैकड़ों की घेर करके मार दिया जाता है, और ऐसे नहीं, पुलिस के सामने। पुलिस, ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने सरेंडर करके खुद ही सौंप दिया हो। ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस की कायरता दिखाती है। सरकार जिस प्रकार से अपनी सफाई देते हुए ये कह रही थी, महाराष्ट्र सरकार, कि इसे हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ा जाए, इसे संप्रदाय से ना जोड़ा जाए, तो आप सभी मुझे बताइए कि इसे मैं किस चीज से जोड़ूं? क्या दोष था उनका? एक अखलाक मरता है और छाती पीट पीट के ऐसे लोग रोते हैं। भारत के 2 सन्यासियों को सरेआम कत्लेआम कर दिया जाता है, तो लोग कहते हैं इसे हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। भारत के भावों से भर करके, भारत में रह करके, भारत की भावनाओं में रह करके, भारत का अन्न खा करके, भारत की रोटी खा करके, और आज हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है। ये ना कोई आप सभी लोगों को मैसेज देने के लिए, या आपसे अपना दर्द बांटने के लिए, या आपको जागृत करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात उन दुष्ट दुराचारियों के कानों तक पहुँचाना चाहती हूँ। पूरे विश्व ने नागा सन्यासियों के, भारत के अखाड़े के साधुओं का वैभव, सभ्यता, उनके भाव, उनके आदर्श कुंभ में देखे हैं कि कैसे लाखों की संख्या में एक साथ जब साधु संत किसी भूमि पर उतरते हैं ना, तो वहाँ पे
भगवान की भक्ति के जय जय घोष होते हैं, लेकिन वो दुष्ट दुराचारी ये बात भी जान ले, ये बात भी अच्छे से मान ले कि ये वही नागा सन्यासी हैं, ये वही साधु हैं जो भगवान शिव के, रुद्र के उपासक हैं। और जब भगवान रुद्र तांडव करते हैं ना, तो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी प्रकार के कानूनी दाव पेच की आवश्यकता नहीं होती है। कोरोना चल रहा है, हजारों की संख्या में दुष्ट दुराचारियों की वजह से नाम लेने में जुबान कड़वी लगने लगती है। पर आप अगर किसी भी शहर का सर्वे देखेंगे तो 90%, 70%, 80% जमातियों की वजह से कोरोना फैला। लेकिन मुझे एक साधु संत, एक आश्रम ऐसा बता दिया जाए जिन साधु संतों, जिन आश्रमों की वजह से कोई भी तकलीफ हुई हो इस महामारी के समय में। और जिस वक्त पूरे विश्व, इतनी बड़ी संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है, जहां पे कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या बात है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग है। यहां पर 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन 200 लोग इकट्ठा होकर के किसी आदमी को मार जरूर सकते हैं। वाह, क्या सोशल डिस्टेंसिंग। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आज नहीं जागे तो फिर जिंदगी भर मुर्दे के समान ही जीना। आज नहीं जागे, आज नहीं सुधरे, आज नहीं समझे तो समझ लेना कि आपका जीवन, आपका भविष्य सिर्फ हिंद महासागर में डूब मरने के सिवा कोई और चारा नहीं है। कुछ नहीं बचा आपके पास। क्योंकि मैं खुद एक संत समाज से हूं और मेरे मन में है पीड़ा, मेरे मन में है दुख, मेरे मन में है कष्ट। मेरे पास अभी वो फ़ोन नहीं है, मेरे पास अभी वो मोबाइल नहीं है। मैं आपको अगर हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट्स लेकर के पोस्ट करूंगी कि कैसे लगातार 20 दिनों से पाकिस्तान, ईरान, दुबई, पता नहीं कहाँ से थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। किस बात पे आ रही हैं मुझे खुद भी नहीं पता। इस देश में हिंदुओं के लिए कुछ भी कहना सिर्फ और सिर्फ लोगों की नज़रों में दंगा फैलाना होता है। बस मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहती हूँ आप सभी से। आज ना मैं कोई विषय, कोई भी चीज़ लेकर के नहीं आई हूँ आप लोगों के सामने, सिर्फ एक छोटी सी बात लेकर के आई हूँ कि अब नहीं जागे तो जिंदगी भर मुर्दों की तरह ही सोना पड़ेगा। अब नहीं समझे, अब नहीं सुधरे, क्योंकि यहाँ पर केरला में सरेआम हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी। बंगाल में हिंदुओं पे कत्लेआम हो रहा था। जिस महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सोपान देव जैसे संत हुए, आज अब उस महाराष्ट्र की धरती पे 2 भगवाधारी सन्यासियों की हत्या हो गई। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगी कि आप भी नीच लोगों की तरह तलवार लेकर के रोड पे निकल जाओ, लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार से ये प्रार्थना जरूर करती हूँ कि कम से कम समय पे बिना कोई बहाना दिए, बिना कोई टिप्पणी किए, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी बचाव के कि ये कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है, हिंदू मुस्लिम ना करे, ये नहीं करे, वो नहीं करें, इन सभी चीज़ों से परे करके, और हमें हमारे साधु संत न्याय चाहिए। उनका जीवन अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन जितने सैकड़ों की संख्या में उनको मिल करके जिस बर्बरता के साथ मारा गया है, शर्म की बात तो ये है कि जहां एक तरफ एक पुलिस वाला अपने मुंह का निवाला भी निकाल करके राह पे चल रहे, सड़क पे चल रहे मजदूरों को खिला देता है, और एक
कोरोना वॉरियर्स की तरह लड़ता है, दूसरी तरफ तो में ये लोग बिके हुए थे या क्या मजबूरी थी इनकी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कड़ा रुख लेना चाहिए, उन सभी वर्दीधारियों पे भी और उन सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मृत्युदंड मतलब मृत्युदंड। और अगर सरकार ने वक्त रहते, समय रहते कठिन रुख नहीं अपनाया और वक्त रहते सरकार अपना कार्य नहीं किया, तो मजबूरन साधु संतों को परशुराम का, अपने देश के संतों का वो भाला, वो परशु उठाना पड़ेगा और संतों के न्याय के लिए लड़ना होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूं, आज जागृत हो जाओ, आज उठ जाओ, आज संतों के लिए एक बार आवाज उठा दो। जिस भय के माहौल में हम सभी जी रहे हैं ना, जिस भय के माहौल में हमें डराया जा रहा है ना, बस एक छोटी सी चीज आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को यहां से विश्राम करके निकलूंगी। जो भी हुआ वो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं देखा। किसी भी जानवर को इतनी निर्ममता से नहीं पीटा गया, इतनी नीचता से, इतने बुरे बर्ताव करके नहीं पीटा गया। इतना घोर घनिष्ठ कार्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा और मेरी आत्मा कांप गई। मैं कल से चाह रही थी कि आप सभी लोगों के सामने आऊं, लेकिन में जो पीड़ा हो रही है ना, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं आप सभी को नमन करती हूँ और आप सभी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि हिंदुओं वक्त है। मैंने कल एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था, 3-4 सेकंड का वीडियो था। उस वीडियो को काट के पोस्ट करने का एक ही मकसद, पीछे से आवाज़ आ रही थी, मार शोएब मार। जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, एक शोएब एक साधु को पीट रहा है और पीछे से आवाज़ें आ रही, मार शोएब मार। यही रह गया है देश में, यही देखना बाकी है भारत देश में। अभी किसी मुल्ले मौलवी के ऊपर अगर एक छोटा सा शब्द भी किसी ने कह दिया होता तो लोग छाती पीट पीट के रो रहे होते, लोगों के ट्वीट पे ट्वीट आ गए होते। लेकिन हम तो संत हैं, हम तो सन्यासी, हम तो भगवाधारी, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं, हमारे लिए कौन बोलेगा। जो लोग जुड़े हैं उनसे निवेदन है, लोगों को जागृत करें, समझाएं, आज नहीं तो कभी नहीं। और आपके ऊपर फैसला है कि आपको के जीना है, आपको इसी तरीके से अपने साधु संत सन्यासियों और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को खोते रहना है या अपने सम्मान के लिए, अपने देश के लिए लड़ना है। आप सभी जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग भी अपने अपने विचार रख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और अब खड़े हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, कार्य करो और सरकार से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कठिन से कठिन कार्रवाई करें। जय श्री राम, जय मां भारती।